बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि हमने पहली प्रेज़ेंटेशन में अपने कोर्स के बारे में जाना था कि कोर्स के कंटेंट्स क्या हैं और कोर्स का पैटर्न कैसा है। इन तमाम चीज़ों के बाद कुछ बेसिक नौइयत की तमाम डेफ़िनिशंस हमने इस कोर्स में जानी थी। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं और हम देखते हैं कि वर्कशॉप में आपको हेल्थ और सेफ्टी की क्या गाइडलाइंस तैयार करनी चाहिए, जिससे जो है एक्सीडेंट्स जो हैं कम से कम हों। ना सिर्फ ये कि अपने आप को अच्छे तरीके से सेव कर सकें, बल्कि इक्विपमेंट, मशीनरी जो भी आपकी लैब में इस्तेमाल हो रही हो, उसको भी आप किस तरीके से सेव रख सकते हैं। ओके, पहला पॉइंट इसका हम देखते हैं, नो मशीन में बी यूज़ और वर्क अंडरटेकन अनलेस द टेक्नीशियन इन चार्ज इज़ सैटिस्फाइड दैट द पर्सन इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग सो सेफ्टी। लेकिन जब तक जो है जो आपका टेक्नीशियन इंचार्ज है, वो आपसे सैटिस्फाइड नहीं है कि आपने सेफ्टी रूल्स, कवानीन तमाम के तमाम जान लिए हैं और हाउ टू ऑपरेट द मशीन के बारे में आप जो है तमाम रूल्स को जान गए हैं, तो उस वक़्त तक आप जो है किसी भी मशीन पे काम नहीं कर सकते, जब तक कि इन तमाम कवानीन को आप अच्छे तरीके से जान नहीं लेते। यहाँ पर आप देखें कि ये येलो कलर में जो है दोनों मशीन्स पे येलो कलर है, तो ये जो है सेफ्टी गार्ड्स हैं इस मशीन पे। तो रोटेटिंग पार्ट्स किसी भी मशीन के जो अ, होते हैं, उसपे अमूमन जो है इस तरह के गार्ड्स आपको मिलेंगे आपके वर्क प्लेस पे भी, जहाँ पे भी आप किसी भी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे होंगे, प्लस आपके जो है वर्कशॉप में भी जहाँ पे आप काम कर रहे होंगे। इफ इक्विपमेंट इज फिटेड विद गार्ड्स दीज मस्ट बी यूज्ड, तो इन गार्ड्स को आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। इक्विपमेंट मस्ट नेवर बी यूज्ड इफ द सेफ्टी गार्ड्स हैव बीन रिमूव्ड, तो आपने इस सूरत में कभी भी मशीन को इस्तेमाल नहीं करना है अगर ये सेफ्टी गार्ड ना हो। इस मशीन पे देखें, यहाँ पर जो है आपकी मशीन में बेल्ट जो है वो पुली पे घूम रहा है, तो इसमें किसी भी किस्म का एक्सीडेंट किसी भी सूरत में हो सकता है। तो इसके ऊपर एक ये गार्ड लगा हुआ है येलो कलर का, जिससे आप इस रोटेटिंग पार्ट से बचाव कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ ये कि आप खुद भी बचेंगे, प्लस जो है आपकी मशीन को भी नुकसान नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पर कटर देखें, इसमें जो है येलो कलर की जाली लगी हुई है, ये गार्ड है। इसमें ये कि जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं, तो आपका हाथ जो है कटर की तरफ नहीं जा सकता और यहाँ स्टॉप हो जाता है। अगर आप इन सेफ्टी गार्ड्स जो मशीन के हवाले से होते हैं, मशीन पे फिट होते हैं, अगर उनका ख़्याल नहीं रखेंगे तो बहुत जो है सीवियर हो सकते हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ मशीन्स दिखाई गई हैं जहाँ पर सेफ्टी गार्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, तो उससे देख लें आप। जो है यहाँ पर रूलर में है, इस शख्स की जो है इसने गार्ड इस्तेमाल नहीं किया, तो रूलर चल रहे थे, रूलर में हाथ चला गया। यहाँ पर देखें, ये हाइड्रोलिक मशीन है, हाइड्रोलिक प्रेस है, तो प्रेस के दौरान जो है ख़्याल ख़्याल नहीं रखा गया गार्ड्स का, तो यहाँ पर भी देख लें आप एक्सीडेंट। इसी तरीके से यहाँ पर एक जो है मशीन है, चेन भी हो सकती है और पुली भी हो सकती है। इसमें जो है हाथ आने के इस्तेमाल हो सकता है, तो आपको इससे बचाव के लिए लाज़मी गार्ड्स का इस्तेमाल करना है मशीन्स के ऊपर। ओके, मज़ीद आगे चले जाते हैं। रिस्क असेस, तो आपको किसी जो भी आप वर्क का काम कर रहे हो, तो आपको जो है रिस्क असेसमेंट का आपको पता होना चाहिए कि किस कदर जो है किसी भी मशीन पे फॉल्ट के आने का एहतमाल हो सकता है और कितना ज़्यादा सीवियर हो सकता है, कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है वो। तो एनी पर्सन वर्किंग इन द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप मस्ट हैव रीड एंड साइन द appropriate risk assessment if the work or equipment they are using has been risk assessed. Risk assessed are kept in a filing cabinet within the mechanical workshop. ओके, तो आपने जो है तमाम रिस्क असेसमेंट को जानना है, बाकायदा जो है उसको राइट डाउन करके उसकी फ़ाइल बना के अपने पास रखना है, ताकि जो है नए आने वाले भी उसको पढ़ सकें और जो भी उस मशीन को ऑपरेट करे, उसके बारे में उसको रिस्क असेस्ड हो। किसी भी वर्कशॉप में किस किस्म के रिस्क हो सकते हैं, उन तमाम रिस्क के बारे में मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें, एक रिस्क मैट्रिक्स जो है वो दी हुई है। इसमें जो है वाई एक्सिस के ऊपर प्रोबेबिलिटी है और एक्स एक्सिस के ऊपर सेवेरिटी है और लो, मीडियम, हाई जो है इस तरीके से प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है।
बॉटम टू टॉप, और यहाँ देखिए लेफ्ट टू राइट जो है लो, मीडियम, हाई सेवेरिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पर आप अगर आप इस वाले रेड खाने को देखें तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी भी बिल्कुल हाई है और सेवेरिटी भी सबसे हाई है। तो इट्स मीन इसके इम्कान भी बहुत ज़्यादा हैं इस एक्सीडेंट के होने के, और ये बहुत ज़्यादा शदीद या शिद्दत के साथ हो सकता है, जिससे ज़्यादा नुकसानात का एहतमाल है। इसी तरीके से ऑरेंज में देखेंगे तो यहाँ पर जो है हाई, इस वाले ऊपर वाले खाने में हाई प्रोबेबिलिटी है, इसके आने के इम्कान बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सेवेरिटी पहले वाले से थोड़ी कम है, निस्बत कम है, मीडियम है। इसी तरीके से येलो पे आएँ तो प्रोबेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सेवेरिटी सेवेरिटी जो है वो कम है, इतना ज़्यादा सीवियर नहीं है ये, कम सीवियर है। इसी तरीके से अगर आप तमाम खानों को देख लें, तो व्हाइट जो है ऐसा है जहाँ प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है और इसकी सेवेरिटी भी बहुत कम है। तो इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम असेसमेंट्स को आपने ज़हन में रखते हुए किसी भी वर्कशॉप में काम करना है। ओके। एब्रेसिव व्हील वो ग्राइंडिंग मशीन्स पे लगे होते हैं, जिसकी वजह से आप किसी भी मेटल पार्ट को घिसते हैं, छोटा-बड़ा करते हैं या डिज़ाइन करते हैं, उसके लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। तो नो पर्सन शैल माउंट एनी एब्रेसिव व्हील अनलेस ही शी हैज़ बीन ट्रेन्ड इन अकॉर्डिंस विद द प्रोविज़न एंड यूज़ ऑफ वर्क इक्विपमेंट रेगुलेशंस। तो कोई भी बंदा उस वक़्त तक ये एब्रेसिव व्हील्स को माउंट नहीं करेगा जब तक कि वो मुकम्मल तौर पे जो है काम से आगाही हासिल ना कर ले, काम को मुकम्मल तौर पे जान ना ले, और जो है अपने तमाम रूल रेगुलेशन जो भी उससे रिलेटेड हैं, उसको अच्छे तरीके से पढ़ ना ले। ग्राइंडिंग मशीन्स शैल ओनली बी ऑपरेटेड बाय टेक्निकल स्टाफ। तो अमूमन कोशिश ये होनी चाहिए कि जो टेक्निकल स्टाफ हैं, जिनको पता हो, जो ग्राइंडिंग कर चुके हों, सीख चुके हों, उनकी मदद से की जाए। एंड आई प्रोटेक्शन मस्ट बी वॉर्न, क्योंकि आपको पता है कि मेटल के छोटे पार्टिकल्स हैं, वो जो है ग्राइंडिंग दौरान अ, हवा में जो है आ रहे होते हैं, उस वो ना सिर्फ़ आपकी बॉडी पे आ रहे होते हैं, बल्कि आपकी आँखों में जाने का एहतमाल रहता है। तो आपने आईज़ की लाज़मी प्रोटेक्शन करनी है, जब आप एब्रेसिव व्हील इस्तेमाल कर रहे हों। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सर्विसेज़ रिकॉर्ड ऑफ मशीन्स, मशीन्स की जो है सर्विस रिकॉर्ड रखना, ये जो है किसी भी सुपरवाइज़र या वर्क प्लेस पे काम करने वाले वर्कर को जो है मेंटेन करना चाहिए कि मशीन जो है उसका ऑर्डर कैसा है, वो किस तरीके से जो है चल रही है, आया उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है या कोई फॉल्ट अगर उसमें आ गया है, तो फॉल्ट को आपने रजिस्टर करना है और उस फॉल्ट को फिर आपने जो है हैंड ओवर करना है अपने टेक्नीशियन इंचार्ज को, या जो भी जो है वर्कशॉप का जो है इंचार्ज है, उसको आपने हैंड ओवर करना है। हैंड ओवर करने के बाद उस फॉल्ट को रिमूव करवाना है और उसको, उसकी वर्किंग को चेक करते रहना है। तो ये जो है वर्क प्लेस पे किसी भी मैकेनिकल सुपरवाइजर्स की या काम करने वाले वर्कर की ज़िम्मेदारी है कि मशीन को वो ऑर्डर में रखे, और प्लस कोई किसी किस्म का फॉल्ट कोई आ जाए तो उस फॉल्ट को फ़ौरन जो है हैंड ओवर करे उस पार्टी को जो इस फॉल्ट को रिमूव करने की ज़िम्मेदार है। Service record of all machines, tools, plant and equipment must be kept. They must list the data of any service, repair and name of the person responsible for carrying out that service repair. Faults which cannot be repaired immediately should be reported to the technician in charge, and a note should be attached to the machine where it is clearly visible, indicating that the equipment is out of order. ठीक है, तो यही तमाम चीज़ें मैंने अभी आपको डिस्कस की हैं। अगर मशीन की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती रहे तो फॉल्ट आने का एहतमाल भी कम से कम रहता है। अगर जो है फॉल्ट आ भी जाए तो आपका जो कॉस्ट बिल है वो 20% जो है वो तकरीबन रिड्यूस हो जाता है। तो इस वाली डायग्राम में इसी चीज़ को मेंशन किया गया है कि आप जो है मेंटेनेंस, मशीन की मेंटेनेंस का ख्याल रखें और एज़ पर शेड्यूल उसको अंजाम देते रहें। ओके, पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे आ जाते हैं। हमें पता है कि तमाम मैकेनिकल मशीन्स हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ऑपरेट होती हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए केबल्स होते हैं जिसके थ्रू वो ऑपरेट हो रही होती हैं मशीन्स। तो केबल्स जो है वो आपके लूज़ कनेक्शन नहीं होने चाहिए या नेकेड नहीं होने चाहिए। और जो है इसके अलावा जो है
शॉर्ट ना हो, ओपन ना हो, और शॉर्ट सर्किट कहीं पे होने का एहतमाल है, और वायर नेकेड हैं तो उससे जो है आग लगने का एहतमाल हो सकता है, मशीनरी डैमेज हो सकती है, और जो है ह्यूमन बीइंग भी जो है वो भी जो है इससे नुकसान उठा सकती है। तो आपको जो है इन तमाम चीज़ों को देखना है। ऑल पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मस्ट बी रेगुलरली इंस्पेक्टेड एंड टेस्टेड फॉर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। तो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं, उन तमाम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को जो है डिफरेंट मीटर्स के थ्रू मेजर किया जाता है। करंट मेजर करने के लिए एम्पेयर मीटर इस्तेमाल होता है, वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर इस्तेमाल होता है, फिर सिंगल फेज़ वोल्टेज देखने होते हैं, बाद मशीन थ्री फेज़ से ऑपरेट होती है, थ्री फेज़ को चेक करना होता है, लाइन वोल्टेज क्या चल रहे हैं, फेज़ वोल्टेजेस क्या चल रहे हैं, पावर क्या चल रही है, पावर फैक्टर क्या चल रहा है। तो इन तमाम क इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के लिए मुख्तलिफ मीटर्स हैं जो यहाँ पर मैंने मेंशन भी किए हुए हैं। इनका जो है यूज़ आप जो है पढ़ेंगे। आपका एक सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है मैकेनिकल में, उसमें तमाम चीज़ें आप मेजर करना भी सीखेंगे और उनको ऑपरेट करना भी सीखेंगे। तो जो है इलेक्ट्रिकल जितनी भी केबलिंग है उसका ख्याल रखना भी जो है वर्कशॉप में और वर्क प्लेस पे ज़रूरी है। ओके, लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स हैं। ज़ाहिर बात है मैकेनिकल वर्कशॉप है तो मैकेनिकल की मशीन भी बहुत हैवी होती हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इधर-उधर से लेके जाने के लिए तो आप लिफ्टिंग इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं। प्लस प्रोडक्ट है, जो चीज़ आप बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रही हैं, वो भी उसका भी वेट जो है ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो उसको अगर ज़्यादा वेट है तो उसके लिए फिर लिफ्टिंग इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। उन लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स की मदद से आप जो है तमाम जितना भी लगेज है, जितना भी सामान है, जो जो भी प्रोडक्ट है या मशीन्स हैं, उनको आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। तो लिफ्टिंग इक्विपमेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द यूनिवर्सिटीज़ इंजीनियरिंग इंश्योरेंस एंड बी सब्जेक्ट टू एनुअल इंस्पेक्शन। तो इनकी इंस्पेक्शन होती रहनी चाहिए। अगर किसी किस्म का कोई भी इसमें आप कुछ देखें, किसी किस्म की ऐसी चीज़ जिससे जो है लिफ्टिंग में प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसको लाज़मी उस फॉल्ट को रिमूव किया जाए, वरना एक्सीडेंट का खतरात हो सकते हैं। ओके, एयर रिसीवर्स पे आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में ये एयर रिसीवर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। कंप्रेसर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, बॉयलर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो ऑल एयर रिसीवर्स मस्ट बी सब्जेक्ट टू अ full एग्जामिनेशन एट द स्टैट्यूटोरियली, यानी कि कानूनी तौर पे जो आपके कवानीन बने हुए हैं, उन्हीं इंटरवल्स के दौरान उसको चेक करना, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उन्हीं के तहत उनको देखना कि कैसा जो है उसका वेसल है, उसमें कितनी जो है प्रेशर की गुंजाइश है, कैसे जो है वो गैस का प्रेशर क्या चल रहा है, इन तमाम चीज़ों को मेंटेन करना और रिक्वायर्ड इंटरवल में तमाम चीज़ें देखना, ये ज़िम्मेदारी होती है किसी भी जो है सुपरवाइज़र्स की या जो भी वर्क प्लेस पे वर्कर है उसकी। तो ये ना सिर्फ़ आपको अपने यहाँ पर मेंटेन करना है वर्कशॉप्स में, बल्कि जो है अगर वर्क प्लेस पे जहाँ आप इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं वहाँ पे भी, और तमाम चीज़ों का ख़्याल रखना है, इसकी लीकेज को टेस्ट करना है, क्रैक्स वग़ैरह आ गए हैं तो उसको देखना है, लूज़ कनेक्शंस वग़ैरह देखने हैं और पंक्चर्स वग़ैरह। ये तमाम चीज़ें जो हैं इसको चेक करते रहना चाहिए एज़ पर रिक्वायर्ड इंटरवल। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन। ज़ाहिर बात है मैकेनिकल वर्क हो रहा है तो डिफरेंट किस्म के फ्यूम्स, पार्टिकल्स, ये तमाम चीज़ें जो है एयर में मौलिक हो सकती हैं। वेल्डिंग प्रोसेस में भी जो है बहुत ज़्यादा फ्यूम्स वगैरह पैदा हो रहे होते हैं। तो इसके लिए जो है लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन होती है, उसको लाज़मी इस्तेमाल करना चाहिए। वेयर एप्लीकेबल सूटेबल लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन मस्ट बी यूज्ड। The LEV system, local exhaust ventilation system, must be subjected to through inspection and test as per its requirement। जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक जो है इसके टेस्ट परफॉर्म करते रहना चाहिए। अगर हम यहाँ पर लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन देखें तो इस डायग्राम से पूरा जो है आप इसको देख सकते हैं कि जहाँ पर फ्यूम्स गैसेस वगैरह प्रोड्यूस होती हैं वर्कशॉप में जिस हिस्से में, वहाँ पर जो है हुड लगे होते हैं, उस हुड के थ्रू जो है डक्ट के थ्रू ये जो है एयर क्लीनर्स में जाते हैं जहाँ एयर क्लीन की जाती है, और जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स को जो है अलग कर लिया जाता है और क्लीन एयर को जो है थ्रू फैन जो है स्टॉक के ज़रिए जो है आप जो है उसको जो है बाहर निकाल सकते हैं।
तो नेक्स्ट जो है लेडर्स, स्टेप लेडर्स की बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो लेडर, स्टेप लेडर्स का वर्कप्लेस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हर वर्कशॉप में तकरीबन हो रहा होता है ऊंचाई पे जाने के लिए। यहाँ पर डिफरेंट किस्म की लेडर्स जो है स्टेप लेडर्स भी दिखाई गई हैं, जो है इस फिगर में मेंशन है। लैडर के लिए आपको जो है अमूमन वॉल की ज़रूरत होती है, बगैर वॉल के जो है आप उसको सहारा नहीं दे सकते। इसी तरीके से स्टेप लैडर है, इसमें दोनों तरफ लैडर लगी होती है और हिंज के थ्रू ये दोनों कनेक्टेड होती हैं आपस में, तो आराम से आप बगैर किसी जो है वॉल के भी इसको खड़ा कर सकते हैं। इसी तरीके से स्टेयर्स को देखें, स्टेयर्स जो है कोई भी जैसे आप अलीगढ़ इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं तो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए स्टेयर्स का इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से स्टेप्स है, स्टेप जैसे बिल्डिंग में आप दाखिल होते हैं अलीगढ़ के तो 4-5 स्टेप आपको मिलते हैं ऊपर आने के लिए, ग्राउंड फ्लोर पे आने के लिए, तो वो स्टेप्स कंसीडर होते हैं। ये जो है डिस्टिंग्विश किया हुआ है इन लैडर्स, स्टेयर्स, स्टेप्स में, तो इसको देख लें। और यहाँ पर जो है एक आपके पास स्टेप लैडर है, इसके तमाम पार्ट्स मेंशन हैं, इन तमाम पार्ट्स को देख लें। ये फीट है, लेफ्ट फ्रंट रेल है, स्टेप्स हैं, ये ब्रेसेस हैं, टॉप है, शेल्फ है, राइट रियर रेल है, स्पीडर है, स्पीडर लॉक है, ठीक है, कितना आप फैला सकते हैं इसको, लेफ्ट रियर रेल है और राइट फ्रंट रेल है। तो ये तमाम पार्ट्स जो है स्टेप लैडर्स के दिए हुए हैं। तो लैडर, स्टेप लैडर्स शुड बी इंडिविजुअली आइडेंटिफाइड एंड फॉर्मल इंस्पेक्शन कैरिड आउट, तो इनको चेक करते रहना चाहिए। अगर लैडर में किसी किस्म का भी जो है इस्तेमाल हो किसी एक्सीडेंट का, तो फ़ौरन जो है उसको डायग्नोज करके उसको रिमूव करना चाहिए, वरना जो है एक्सीडेंट के खतरात रहेंगे। ओके, वेल्डिंग ऑपरेशन, वेल्डिंग ऑपरेशंस जो हैं ये जो है मैकेनिकल वर्कशॉप का हिस्सा होते हैं। तो वेल्डिंग में आप देख लें, वेल्डिंग मशीन है, उसमें दो किस्म के आपके केबल चल रहे होते हैं। एक तो आपका जो है इलेक्ट्रिकल केबल होता है, जिसमें जो है इलेक्ट्रिकल होल्डर लगा हुआ होता है, जिसमें इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से आप वेल्डिंग कर रहे होते हैं। और जो है दूसरा जो केबल होता है वो वर्क केबल होता है, जो आप जिस बॉडी पे आप वेल्ड कर रहे होते हैं उसके साथ अटैच कर देते हैं। और ड्यूरिंग वेल्डिंग जो है आग प्रोड्यूस हो रहा होता है, और आग प्रोड्यूसिंग के लिए आपको सबसे पहले तो खुद पीपीस का इस्तेमाल करना होता है। ग्लव्स होने चाहिए, हेलमेट होने चाहिए, प्रॉपर गूगल्स होने चाहिए, हेलमेट्स होना चाहिए, ताकि आप जो है इसके जितने भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं रिस्क के, उनसे बच सकें। No welding may be undertaken unless the technician in charge is satisfied that the person is capable of doing so safely. जब तक आपका जो है टेक्नीशियन चार्ज आपके काम से मुतमिन ना हो कि आप जो है अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें वेल्डिंग के मुतालिक समझ गए हैं, जब तक आप वेल्डिंग मशीन को ऑपरेट नहीं करेंगे। जब वो समझेगा कि आप कैपेबल हैं इस काम के, तो आपने उसी वक्त, वो इजाज़त देगा आपको उस वक्त, और उसी वक्त आपने वेल्डिंग को जो है परफॉर्म करना है। ड्यूरिंग एनी वेल्डिंग ऑपरेशन द फ्यूम एक्सट्रैक्शन सिस्टम मस्ट बी यूज। चाहे वाले फ्यूम्स बनेंगे तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए पहले मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में एलईवी सिस्टम दिखाया था, तो इस तरीके से आप इन तमाम फ्यूम्स को आप अपने वर्कशॉप से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बुक वर्किंग मशीन्स। तो जो है वर्कशॉप में वुडवर्क का भी काम हो रहा होता है, और ना सिर्फ यहाँ हो रहा है बल्कि जो है वर्क प्लेस पे कहीं पे भी आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पे भी वुडवर्किंग यूज हो रही होती है। तो व्हेन यूज वुडवर्किंग मशीन्स द डस्ट एक्सट्रैक्टर एंड फेस मास्क मस्ट बी यूज्ड। ठीक है ना, आजकल तो फेस मास्क हम कोरोना वायरस में भी जो है पहन ही रहे होते हैं, उसी किस्म का फेस मास्क होता है, क्योंकि जब आप जो है वुड को जो है मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा उड़ रहे होते हैं, तो उनसे बचाव के लिए आपको फेस मास्क का लाजमी इस्तेमाल करना है, गूगल्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है, और डस्ट जो है उसको प्रॉपर तरीके से एग्जॉस्ट सिस्टम के थ्रू अपनी वर्कशॉप से रिमूव भी करना है। ओके, काम करने के बाद जो भी मशीन हैं आपको इक्विपमेंट मस्ट बी क्लीन होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। इक्विपमेंट मस्ट बी clean after use. Any materials, tools or equipment used must be
टाइडीड अवे, हमेशा जो है आपको जो है साफ सुथरा रखना चाहिए मशीन्स को और अपनी वर्क प्लेस को भी, ताकि मशीन्स में जो है फॉल्ट आने का एहतमाल कम से कम हो सके। प्रिसिशन मेजरिंग इक्विपमेंट्स, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जिसके थ्रू आप मैकेनिकल जॉब बनाते वक्त, मैकेनिकल चीज़ें डिज़ाइन करते वक्त उन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। उन इक्विपमेंट के बारे में, प्रिसिशन मेजरिंग इक्विपमेंट एटसेट्रा मस्ट बी प्लेस्ड इन देयर एप्रोप्रिएट कैबिनेट्स आफ्टर ईच वर्किंग डे। जब भी आप काम कंप्लीट कर लेंगे तो उसकी जो प्लेस है, जो जगह है, वहाँ पर उसको रखना है और उसका प्रॉपर यूज़ भी आपने सीखना है। वर्नियर कैलिपर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, स्क्रू गेज को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के आपके ये मेजरिंग इक्विपमेंट्स हैं, उनका इस्तेमाल कैसे होता है और उसको कैसे आपने प्लेस करना है और कहाँ पे प्लेस करना है, उसी जगह पे उसको रहना चाहिए। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स पे आ जाते हैं। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स मस्ट नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द वर्कशॉप विदाउट परमिशन फ्रॉम द टेक्नीशियन इंचार्ज। आपने कोई भी चीज़ ऐसी जो है उसकी प्रॉपर जगह से उस वक्त तक नहीं हटानी जब तक कि आप परमिशन न ले लें और वर्क का अपने टेक्नीशियन इंचार्ज को बताना दें कि आप उससे क्या चीज़ परफॉर्म करने जा रहे हैं, और बाकायदा जो है प्रॉपर वे में उसको इशू करवाएं थ्रू कार्ड, और फिर उससे काम करके वापस आप उसको साफ करके क्लीन करके और अपनी जगह पे प्लेस करें। ओके, वर्कशॉप प्रैक्टिस एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये पर्सनल जो है प्रोटेक्शन के हवाले से कुछ चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ तो वर्कशॉप और लैब और पर्सनल तमाम चीज़ें देख रहे थे, अब कुछ पर्सनल हवाले से चीज़ें भी देख लेते हैं। इस स्लाइड में तमाम ये चीज़ें शेयर की हुई हैं। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इन द मैकेनिकल वर्कशॉप एरियाज आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो आपने खाना पीना जो है वो वर्कशॉप में नहीं रखना है किसी भी किस्म का, इससे जो है मुकम्मल जो है बचना है। ओके, ये जो है मना है यहाँ पर खाना पीना बिल्कुल। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन वर्किंग विद मैकेनिकल टूल्स और अदर इक्विपमेंट विद रोटेटिंग स्पिंडल्स, ज्वेलरी, लूज क्लॉथिंग एक्सेट्रा आर प्रोहिबिटेड एंड लॉन्ग हेयर मस्ट बी कम्प्लीटली कवर्ड। तो ये तमाम चीज़ें, जैसे लूज क्लॉथिंग पहनी हुई है, ये अलाउ नहीं है, ज्वेलरी वगैरह अलाउ नहीं है वर्कशॉप में। इसी तरीके से लंबे बाल हैं तो वो भी अलाउ नहीं है, उनको बाकायदा आपने जो है कंप्लीटली कवर करना है। ओके, क्योंकि मशीन मुख्तलिफ रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं मशीन के, तो कहीं पे भी जो है एक्सीडेंट का एहतमाल हो सकता है। ओके, नंबर 3 है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, पीपीईस का ख्याल आपने लाजमी रखना है वर्कशॉप में। इज सप्लाइड एंड मस्ट बी यूज्ड वेयर नेसेसरी। बैरियर स्क्रीन, लैब कोट्स, ओवरऑल्स, आई एंड hearing protection, dust mask and safety shoes must be used as the workshop रिस्क असेसमेंट डिक्टेट्स। ये तमाम चीज़ें आपको बताएगी पीपीस के हवाले से। इन तमाम पीपीस का आपने ख्याल रखना है ड्यूरिंग वर्कशॉप। ओके, नंबर 4 पे आ जाते हैं। द gangways थ्रू द वर्कशॉप मस्ट बी केप्ट क्लियर एंड ऑयल स्पिलेज, ग्रीस एक्सेट्रा मस्ट बी क्लीन अप इमीडिएटली। गैंगवेज वो रास्ते जहाँ से आप जो है चल के वर्कशॉप में दाखिल होते हैं, तो बाज़-औक़ात किसी जगह पे छोटे ब्रिजेज़ भी बने होते हैं, जैसे दरिया के एक पार से दूसरे पार आपको जाना होता है, तो छोटे-छोटे रास्ते बने हुए होते हैं, लकड़ी के पुल ब्रिजेज़ बने होते हैं, उनको गैंगवेज़ कहा जाता है। तो इसी तरह वर्कशॉप में भी गैंगवेज़ बने होते हैं, उसको आपने साफ़-सुथरा रखना है, कोई किसी भी किस्म का ऑयल स्पिलेज नहीं होना चाहिए उसपे। ग्रीस वगैरह ये वो तमाम चीज़ें ऐसी ना हो जिससे जो है फिसल कर गिरने का अंदेशा हो, और आप अपने आप को भी नुकसान पहुँचाएँ और अपने इक्विपमेंट्स जो भी आपने हाथ में सामान लिया हुआ उसको भी नुकसान पहुँचे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। डू नॉट कैरी लोड्स सच दैट द वेट मे बी डेंजरस और विजन ऑब्स्क्यूर। तो आपने इतना ज़्यादा लोड उठा के नहीं चलना है जिससे जो है आपके जो है बैक इंजरी हो जाए आपको, और दूसरा ये है कि आपका विजन भी जो है ऑब्स्क्यूर हो जाता है। आपने कोई चीज़ उठाई हुई है, बड़ा सा डब्बा उठाया हुआ है, आगे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, चलते चले आ रहे हैं, तो किसी भी किस्म का जो है एक्सीडेंट हो सकता है। इस एक्सीडेंट से आपको बचना है, ना सिर्फ वर्कशॉप में बल्कि जहाँ कहीं भी वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हों, वहाँ पर भी। ओके, नेक्स्ट, नो हैज़र्ड्स सब्सटेंस टू हेल्थ कैन बी यूज्ड बिफोर अ रिस्क असेसमेंट इज़ अंडरटेकन।
एंड अ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क इशूड टू द यूजर्स। तो ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जिससे हैजर्ड्स होने के एहतमाल हों, उन तमाम चीज़ों के बारे में पहले जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आपने कैसे इसको कैरी करना है और कैसे उस पे वर्क करना है, ताकि उससे मुकम्मल तौर पे बचाव मुमकिन हो सके। ओके, इस तरीके से ये भी हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। तो पहले लेक्चर में हमने सब्जेक्ट से रिलेटेड तमाम कोर्स कंटेंट्स को डिस्कस किया था, प्लस जो है उसकी तमाम बेसिक चीज़ें देख ली थी, और हमने वर्कशॉप से रिलेटेड तमाम चीज़ें देख ली हैं। इसको अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी मेंशन है अपना, और अपने तमाम रिलेटेड आपसे जितने लोग हैं उन सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।